बड़ी खबर, शंभू बॉर्डर पे किसानों ने हल्ला बोल कर दिया, जहां 101 किसानों का जत्था दिल्ली के लिए रवाना हुआ है और जत्थे का नाम मर्जीवाड़ा जत्था रखा गया है। दिल्ली कूच पर किसानों का यह जत्था अड़ गया और पुलिस बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़े हैं ये किसान। किसानों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने वहां पे मिर्च स्प्रे डाला है। हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। शंभू और खनौरी बॉर्डर पे सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। अंबाला के 10 गांव में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। सरवन सिंह पंधेर, जगजीत सिंह ढल्लेवाल कर रहे हैं इस वक्त इस जत्थे का नेतृत्व, और पीयूष इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। पीयूष, चूंकि किसानों का जत्था बैरिकेटिंग तोड़ के आगे बढ़ा है, अभी क्या हालात वहां पे? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो अभी भी हालात वहां पर सामान्य नहीं है। पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से लगा हुआ है कि किसानों को किसी भी हाल में रोका जाए और दिल्ली ना आने दिया जाए, क्योंकि शंभू बॉर्डर से ये तमाम जो किसानों का इस तरीके से जत्था है, करीब 101 जो किसान है वो पैदल अंबाला की ओर बढ़ रहे थे और इस दौरान पुलिस से झड़प भी हुई और 2 बैरिकेडिंग जो है वो किसानों ने पार कर लिया है। इसके साथ ही इस वक्त जो जानकारी मिल रही है कि हरियाणा पुलिस और पहला मिलिट्री ने कहीं ना कहीं अभी फिलहाल किसानों को रोक लिया है, लेकिन अभी भी स्थिति जो है वो सामान्य नहीं है। यानी कि किसान इस बात पर अड़े हुए हैं कि उन्हें दिल्ली जाना है, वो दिल्ली जाएंगे और पैदल मार्च करते हुए वो दिल्ली जाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि किसानों की ओर से आज सुबह भी ये कहा गया था कि हम शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली जाएंगे। इस बार ट्रैक्टर, ट्रॉली या फिर किसी भी तरीके से ट्रक या और किसी साधन से हम दिल्ली नहीं जाएंगे, हम पैदल ही दिल्ली तक जाएंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो तमाम जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं की गई है। खासतौर पर खनौरी बॉर्डर की अगर हम बात करें तो 13 जो कंपनियां हैं पुलिस की वो लगाई गई है और एक कंपनी जो है वो सीआरपीएफ की और बीएसएफ की भी तैनात की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई जगहों पर जेसीबी भी लगाए गए हैं, वाटर कैनन की जो गाड़ियां हैं वो लगाई गई है, वज्र वाहन लगाए गए हैं और कई जो रोडवेज बसें हैं उनको भी वहां पर रखा गया है, ताकि किसानों को हिरासत में अगर लेने की नौबत आए तो उन्हें हिरासत में लेकर जाया जा सके। इसके साथ ही अगर हम बात करें शंभू बॉर्डर की, तो क्योंकि वहां पर 3 लेयर की बैरिकेडिंग थी और फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि आंसू गैस के गोले भी पुलिस की ओर से छोड़े गए हैं और कई जो किसान हैं उनका कहना है कि कुछ किसान जो है इस में घायल भी हुए हैं। हालांकि किसान संगठनों की अपनी अलग अलग मांगे हैं। करीब 13 मांगों पर किसान जो संगठन है वो अड़े हुए हैं और किसान संगठन ये चाहते हैं कि एमएसपी की खरीद पर गारंटी का कानून बने, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट के हिसाब से कीमत तय हो और तमाम जो अलग अलग मांगे हैं वो किसानों की ओर से है। इसके साथ ही सरकार की अगर हम बात करें तो सरकार की ओर से इस वक्त भी कहा जा रहा है कि किसानों के साथ हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, हम किसानों के बीच में भी जाने के लिए तैयार हैं। चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं, पीयूष आप बने रहिए, किसान नेता हैं भानुगुट के। राजेश्वर जी, ये किसानों का 101 किसानों का जत्था अब बैरिकेटिंग तोड़ के आगे बढ़ा है, क्या भरोसा नहीं है सरकार पे जब इस तरह की व्यवस्था की जा रही है, आश्वासन दिया जा रहा है, कमेटियां बनाई जा रही हैं, क्या किसानों को अब सरकार के प्रति भरोसा नहीं रहा? देखिए, मेरा मानना यह है कि किसानों को जब भी आंदोलन करने की आवश्यकता पड़ती है, किसान शांतिपूर्वक अपना आंदोलन करते हैं, तो जो प्रस्तावित जो हमारा जगह होती है उस तक भी हमें नहीं पहुंचने दिया जाता है। तो बैरिकेडिंग तोड़ने की कोई ऐसी बात नहीं है। सबसे बड़ी जो समस्या है हम किसानों को लेकर, अगर शांति प्रिय का अगर किसी पुल के नीचे भी अगर हम बैठ रहे हैं, मैं आपने 3-4 दिन से देखा होगा जगह जगह डंडे मार के महिलाओं को भी नहीं छोड़ा जा रहा है और महिलाओं को के साथ में जितना अत्याचार ये सरकार कर रही है, किसानों के साथ में ये सरकार जो अत्याचार कर रही है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि अब जो समय ये है कि किसान कहीं भी शांतिपूर्वक आंदोलन करता है तो उससे पहले ही उसको बैरिकेडिंग लगा दी जाती है, कील कांटे लगा दिए जाते हैं, आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस लगा दी जाती हैं। उसकी आवश्यकता नहीं है, ताकि हम सरकार के नुमाइंदों से ही बात नहीं कर पा रहे हैं। अब तो पहले हम सरकार से बात करने की कोशिश करते थे, अब सरकार के नुमाइंदों से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ये गलत बात है। ये लेकिन राजेश्वर जी, सरकार से बात करने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल होता है या किसानों के कुछ नेता होते हैं, वो कहते हैं कि साहब या तो वक्त मांगा जाता है, तब जब इस तरह से हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर दिल्ली कूच करेंगे तो फिर वार्तालाप कैसे हो पाएगा? ये आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो किसान दिल्ली जाना क्यों चाहता है, दिल्ली जाने का कोई शौक नहीं किसान को। हमारी जो मांगे हैं और ये सरकार के नियमावली, प्राधिकरण के नियमावली के अधीन है सब, कोई हमारी मनमर्जी की मांगे नहीं है। हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तो हम प्राधिकरण पर धरना देते हैं। जब प्राधिकरण नहीं सुनता है तो हम ये सोचते हैं कि हमारा ये अब बाकी जो आगे डिपार्टमेंट है या
केंद्र की सरकार है या हमारी राज्य की सरकार है, जी तो इस तरह के नुमाइंदों के पास हम जाना चाहते हैं। और वो कहते हैं कि हमारे हाथ का नहीं है, कोई कहता है स्टेट कहते हैं सेंट्रल पे जाओ, सेंट्रल की मांग है, सेंट्रल जाने रोका जाता है। हम कहते हैं कि लखनऊ जाए तो लखनऊ जाने से रोका जाता है। तो मेरा मानना यह है कि किसान जाए तो जाए कहाँ, बहुत परेशान है। तो ऐसे में चूंकि अभी योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया था यूपी की समस्याओं को लेकर किसानों की, जब दिल्ली कूच किया उन्होंने 1 महीने का वक्त बनाया, कमेटी बनाने के लिए कहा, 1 महीने का वक्त दिया, क्या उस पर भी भरोसा नहीं? देखिए सर, भरोसा इसलिए नहीं है कि किसान आंदोलित कम से कम 10 साल से पीड़ित है और इतने आंदोलन हम कर चुके हैं, फर्स्ट हो चुके हैं आंदोलन करते करते। और हमें बार बार जो है कभी कमेटी बना दी जाती है हमारे लिए, कभी जो है 5 अधिकारी भेज दिए जाते हैं, कभी 1 महीने का टाइम दे दिया जाता है, सारे सब समय निकल जाता है। उसके बाद हम कोई अपना स्टेप उठाते हैं तो हमें जेल भेज दिया जाता है। अब तो ये लाठीचार्ज का भी नियम निकाल दिया गया नया, जो पहले नहीं था सरकारों में। अब ये लाठीचार्ज भी महिलाओं को भी नहीं छोड़ते हैं, जो शांत। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि भरोसा जो है वो कायम ये सरकार नहीं कर पाई। चलिए, बहुत शुक्रिया राजेश्वर चौधरी। तो यह किसान नेता जिन्होंने कहा कि अब भरोसा नहीं रहा, जब किसान बात करना चाहता है तो लाठियां लेके आगे जवानों को खड़ा कर दिया जाता है, फिर चाहे शंभू बॉर्डर हो या गाजीपुर बॉर्डर हो या फिर नोएडा प्राधिकरण। तस्वीरें लगभग हर जगह से एक जैसी। लेकिन अभी 101 किसानों का जत्था दिल्ली के लिए रवाना हुआ है। इस जत्थे का नाम मर्जीवाड़ा जत्था रखा गया है, जो शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच के लिए आगे बढ़ने के लिए ये आगे बढ़े हैं। और किसानों ने बैरिकेटिंग तोड़े हैं, जो कटीले तार थे वो उखाड़ दिए और इनका जत्था आगे बढ़ा है। वहां पे पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे इनको कंट्रोल करने के लिए। तो हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे इन किसानों को कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए। पीयूष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पीयूष, चूंकि चाहे बात यूपी के किसानों की हो या पंजाब के या हरियाणा के, हर जगह ये अविश्वास उन किसानों में दिखाई दे रहा है सरकारों के प्रति। पीयूष, आवाज मिल रही है? पीयूष नहीं है शायद अभी हमारे साथ, उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। फिर संपर्क करेंगे और विस्तार से समझेंगे अभी क्या हालात और आखिर ऐसे बार बार क्यों किसानों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है, कभी ग्रेटर नोएडा में, कभी अंबाला में, कभी लुधियाना में, तो कभी किसी और जगह पे। कभी पंजाब के किसान कभी दिल्ली कूच करते हैं, तो कभी हरियाणा के, तो कभी उत्तर प्रदेश के। अपनी अलग अलग मांगों को लेकर ये दिल्ली जाने का ऐलान किया और 4-5 दिन पहले भी उत्तर प्रदेश में इसको लेकर काफी बवाल भी हुआ था कई जगह।